नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए तृतीय वर्ष के लिए एक खंड काव्य है शंभूक और जिसके रचयिता हैं जगदीश गुप्त। तो इस कथा का प्रारंभ हमने इससे पिछली क्लास में किया था कि ये कथा क्या है कि एक ब्राह्मण है, उसका पुत्र है मृत, और सबसे पहले दिखाया गया है कि अयोध्या की नगरी है, वहाँ का जो भगवान राम का जो राज दरबार है वो दिखाया गया है कि कितनी शांति है, कितना उल्लास में वहाँ का वातावरण है। लेकिन साथ ही उसमें दिखाया गया है कि एक ब्राह्मण है, उसका पुत्र है जो कि मृत अवस्था में है और उसकी देह है, जो शरीर है वो नीला पड़ रहा है। लगता है कि उसको किसी सर्प ने उसको डंक मारा है। सर्प के दंश से वो बिल्कुल मृत्यु अवस्था को प्राप्त है। तो सारे लोग उपाय करते हैं। ब्राह्मण कहता है कि कुछ ना कुछ अनर्थ हुआ है राजे दरबार में, तभी तो मेरा जो पुत्र है वो मृतप्राय हो रहा है। तो सारे जो वैद्य आते हैं वो देखते हैं कि लेकिन उस पर कोई इलाज नहीं होता। जितने भी भक्तगण हैं वो भक्ति करते हैं, ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं, लेकिन फिर भी कोई उपाय नहीं बैठता। तो राम इसके लिए चिंतित हो जाते हैं। तो फिर वो गुरु वशिष्ठ को बुलाते हैं, बड़े जो बुजुर्ग गुरु हैं उनको बुलाते हैं। तो गुरु वशिष्ठ जब आ रहे होते हैं तो रास्ते में उनको नारद मिलते हैं। तो नारद जो कि स्वर्ग से यहाँ पर आए हैं, तो उनके गुरु वशिष्ठ की और नारद की वार्तालाप चलती है। तो वो गुरु वशिष्ठ को नारद बताते हैं कि इसी राम के राज्य में किसी शूद्र ने कोई तपस्या शुरू की है और वो जो कि स्वर्ग को पाने की लालसा रखता है। इस कारण से यहाँ अयोध्या में कुछ अनर्थ हो रहा है। उसका अंदेशा या उसका संदेश हमें एक ब्राह्मण का जो पुत्र है उसकी जो मृत्यु हो रही है उसके रूप में हमें संदेशा ये मिला है। तो कुछ और भी हो सकता है, त्रास या प्रलय आ जाए। तो इसके जो ब्राह्मण का बेटा है वो जीवित हो, इसके लिए उपाय बताते हैं नारद कि यदि उस शूद्र का जो दंडक वन में तपस्या कर रहा है तो उसको भगवान राम उसका अगर वध कर देते हैं तो ये ब्राह्मण पुत्र है वो जीवित हो सकता है। इसका उपाय ये बताते हैं। तो इसी उपाय को बताकर गुरु वशिष्ठ हैं जो वो राम को बताते हैं। तो यहीं पर राम की कथा है वो समाप्त हो जाती है। उनको लगता है कि ये है तो अनर्थ, चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अगली इसके आगे की जो एक कथा है, हमारा सर्ग है, उसका नाम है वन देवता। वन देवता नहीं है, इसका है पुष्पक यान। गलत पढ़ दिया मैंने, पुष्पक यान। तो इसके लिए राम भगवान कहते हैं कि मैं इस यान पर अकेला जाऊंगा कि उसको देखने के लिए कि कौन दंडक वन में तपस्या कर रहा है। तो इसी का ही वर्णन इसमें दिखाया गया है, पुष्पक यान। अगला सर्ग है रत्नमणियों से जटित प्रतिबिंब में अभिराम कर रहा शतरूप प्रकटित एक दर्पण धाम। चमचमाती झालरें सीधी खींची सब ओर आतपत्र संभालती बहुरंग रेशम डोर। कि इसमें जब भगवान राम अकेले ही उस पुष्पक यान पर सवार होकर उस दंडक वन में जाते हैं उस शूद्र को देखने के लिए जो कि वहाँ पर तपस्या कर रहा है। तो जो पुष्पक यान है उसी का वर्णन कवि करते हैं कि रतन और मणियों से बिल्कुल जड़ा हुआ है। प्रतिबिंब अभिमान, उसकी जो छाया है वो भी इतनी सुंदर दिखाई दे रही है। तो वो सोचने की बात है कि वो यान तो कितना सुंदर हीरे मणियों से जड़ा हुआ है। कर रहा शतरूप प्रकट एक दर्पण धाम। ऐसे लगता है कि एक जो कांच है वो हजारों कांच के रूप में प्रकट हो रहा है, क्योंकि हीरे मोती से उसका जड़ाव किया गया है। चमचमाती झालरें, कपड़े की जो झालरें हैं बहुत ही सुंदर वो चमचमा रही हैं। आतपत्र संभलाती बहुरंग रेशम डोर, और बहुत ही रेशमी डोरियों से वो सुसज्जित है। ध्वज कंगूरों से बंधे लहरा रहे उन्मुक्त, घंटियां बजती मधुर स्वर कंपनों से युक्त। उसके जो कंगूरे हैं सबसे ऊपर हैं वो ध्वजों पर ध्वज बंधे हुए हैं उस पुष्पक यान के, और लहरा रहे और बहुत ही उन्मुक्त स्वतंत्र रूप से वो आकाश में लहरा रहे हैं। इसके चारों ओर पुष्पक यान के चारों ओर घंटियां सुंदर सुंदर बजती हैं और सुंदर ही घंटियों की ध्वनि से सुंदर ही ध्वनि का कंपमान हो रहा है। स्वर्ण खंभों से बने मणिधर निगलते मोर, थी खंचती रज पंक्तियां कुछ कीर्ति मुख भी घोर। कि उसमें क्या है
कि न जाने कितने ही उससे सुंदर सुंदर सोने के खंभे उससे पर लगे हुए हैं, खंभों पर सुंदर सुंदर मणियां उस पर सजी हुई हैं, निगलते मोर से खिंचते गज पंक्तियां, कुछ कीर्ति कुछ घोर, बहुत ही सुंदर वर्णन उसका दिखाया गया है। राम को आरूढ़ कर चल दिया पुष्पक यान, उठा जो ही भूमि तट से उठ गए सोपान। कि पुष्पक यान क्या है कि ये भगवान राम की मन शक्ति से जुड़ा हुआ है। मन शक्ति से यानी कि जो भगवान राम सोचते हैं चाहते हैं तो ये वैसे ही उस गति के अनुसार ये विचरण करता है। तो राम पुष्पक यान पर आरूढ़ होते हैं, सवार होते हैं और सोचते हैं कि चल पड़ता है तो वो यान है वो चल पड़ता है। जैसे ही वो ऊंचा उठता है पुष्पक यान, ऐसे लगता है कि सारा कुछ वो साथ उसके उठ गया है। स्वर हुआ ऐसा कि जैसे गूंजते हो गीत, भर गया आकाश भर में प्रीति कर संगीत। एक झंझावत सा मन को गया झकझोर, देखते गर्दन उठाई सब उसी की ओर। जैसे ही वो पुष्पक यान ऊंचा उठता है तो ऐसे लगता है कि सुंदर सुंदर गीतों का गुंजार उसमें हो रहा है और सुंदर गीतों के गुंजार के कारण सारा आकाश में एक प्रीतिकर बहुत ही स्नेहमयी वातावरण फैल गया। एक झंझावत सा मन को झकझोर गया और जैसे ही वो पुष्पक यान उठा, कुछ हलचल हुई तो सारी जो गर्दनें थी, जितने अयोध्यावासी थे, सारे अचानक से ऊपर देखने लगते हैं कि ये यान कहाँ जा रहा है। हंसनी की 10 दिशाएं रही ग्रीवा मोड़, यान जाएगा किधर बाकी सबों को छोड़। कि जो हंसनी की 10 दिशाएं यानी कि जितने भी पक्षी हैं सारे उस यान की तरफ देख रहे हैं कि यान ये किस तरफ जाएगा, सबको छोड़कर कि ये किस तरफ प्रस्थान कर रहा है। हर दिशा उत्सुक बनी थी, पंख अपने खोल, रूप रस में दिया किसने मधुर कलरव घोल। कि हर दिशा उत्सव थी कि भगवान राम का जो यान है वो प्रस्थान कर रहा है और किस तरफ जा रहा है, तो प्रत्येक दिशा उसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी। रूप रस में घोल दिया और इतना सुंदर वातावरण था और किसने ये मधुर रस उसमें घोल दिया है। हुई उसकी गति नियंत्रित, ले मनस आधार, यान चलता राम के संकल्प के अनुसार। कि उसकी जो गति है नियंत्रण कैसे होती है, राम के मन के संकल्प, राम संकल्प यानी कि राम के मन की गति को वो यान समझता है तो कि उसी के अनुसार ही ये यान है वो चल रहा है। यान चलता है राम के संकल्प या इच्छा शक्ति के अनुसार ही उसकी गति बदलती या रुकती है। उठ गया है वह बादलों की सतह से ऊपर, किंतु चिंतित राम के लोचन लगे भू पर। जैसे ही वो यान है ऊंचा उड़ जाता है बादलों में और सतह से ऊपर हो गया है, किंतु राम है वो पुष्पक यान से नीचे देख रहे हैं, धरती की ओर देख रहे हैं। मुद्रिका के स्वर्ण तलसा दीप्ति सरयू नीर, नगीने सी अवध नगरी जड़ी मरकत हीर। कि ऐसा लगता है कि जो यमुना सरयू नदी है उसका पानी ऐसे लग रहा है कि उसमें सूरज प्रतिबिंबित हो रहा है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक सोने की अंगूठी में एक हीरा जैसे प्रकार से चमक रहा हो और अवध नगरी, अयोध्या नगरी एक नगीने की तरह चमचमाती हुई दिखाई दे रही थी ऊपर से। दूर तक चकोर वस्त्रों से बिछे वन खेत, श्वेत चांदी चूर सी फैली हुई थी रेत। एक चकोरे जो दूर ऊंचाई से क्या दिखाई देते हैं, जो हरे भरे खेत थे, ऐसे लगता है कि चकोर वस्त्रों से किसी ने काट कर चकोर टुकड़े वस्त्र को काट कर बिछा दिया हो और जो मिट्टी है सफेद धूप से चमचमाती हुई ऐसे लगी थी किसी ने चांदी का चूर्ण बनाकर डाल दिया हो। चिंटियों की तरह लग रहे थे लोग, कहीं ओझल कहीं उज्ज्वल दृष्टि का संयोग। बिछा 64 सा चतुष्पथ कौड़ियों का ढेर, हरित वृक्षों की खिलाड़ी जुटे चारों ओर। कि सारे लोग हैं वो चिंटियों के समान दिखाई दे रहे थे कि छोटे छोटे बिल्कुल, कभी ओझल होते हैं तो कभी वो दिखाई देते हैं। सारा जो क्षेत्र है वो ऐसे लग रहा था जैसे एक शतरंज की चौपट जो खेलते हैं चौसर के समान एक चकोर टुकड़े दिखाई दे रहे थे। हरित वृक्षों के खिलाड़ी और सारे जो हरित वृक्ष थे ऐसे लगता है कि जो खिलाड़ी इकट्ठे हो गए हैं, खेलने वाले उनको वृक्ष हैं वो खिलाड़ी के समान दिखाई दे रहे थे। और जो कौड़ियों के ढेर थे, बहुत सारे हड्डियों के ढेर, ऐसे लग रहा था कि बिछा 64 का चतुष्पथ जो शतरंज खेलने के लिए बिछाया होता है एक चौसर, वो दिखाई दे रहा था और पेड़ ऐसे लगे थे उनको खेलने वाले हैं। मंदिरों के शिखर झिलमिल कांपते जल बिंदु, जल लग रहे निर्मल जलाशय, भूमि उतर इंदु।
ऊंचाई से ऐसे दिख रहे थे, जो मंदिर के जो शिखर जो है वो झिलमिला रहे थे, ऊंचे ऊंचे कांपते जलबंधु। ऐसे लग रहा था कि पानी की जो बूंदें जिस प्रकार से झिलमिलाती हैं, वैसे ही मंदिरों के कंगूरे हैं वो दिखाई दे रहे थे। और जो जलाशय ऊपर से ऐसे दिखाई दे रहे थे कि स्वयं जो चंद्रमा है वो धरती पर उतर गया हो। मोतियों से गोल गुंबद, सीपियों से घाट, भूमि की निधियों गगन से देखते सम्राट। और ऐसे जो गोल गुंबद है मंदिरों की, जो गोलाई, जो गुंबद कहते हैं, जो गोलाई का क्षेत्र होता है मंदिर का, उसको कहते हैं तो गोल गुंबद। मोतियों से गोल गुंबद, ऊपर से क्योंकि गुंबद बहुत बड़ा होता है लेकिन ऊपर वो एक मोती के तरह दृश्यमान हो रहा था। भूमि की निधियां गगन से देखते सम्राट, गगन से वो भगवान राम है, सम्राट है, वो धरती की जो भंडार है वो उनको दिखाई दे रहा था। आ गई है लो सामने सुकुमार सुसरी धार, और यह हरिताभ यमुना स्नेह का संचार। और देखते ही देखते वहाँ पर गंगा की धार उनको दिखाई देती है, तो साथ में ही यमुना भी उनको दिखाई दे रही है। गंगा यमुना का यानी कि इलाहाबाद का जो क्षेत्र है उनको दिखाई देने लग गया है। देख संगम और मन में सोचते रघुनाथ, मैथिली की बाह थामे हो उन्हीं का हाथ। गंगा और यमुना का संगम देखते ही उन्हें तुरंत अपने राम और सीता का साथ याद आ गया, यानी कि अपने संगम की उनको याद आने लगती है जब वो पुष्पक यान पर विचरण कर रहे हैं। मैथिली की बाह थामे हो उनका हाथ, तो ऐसा लगता था संगम, उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे राम और कृष्ण ने, राम और सीता ने राम की हाथ पकड़ रखा हो। यह सघन वट वृक्ष नीले पत्र वाला छत्र, छाह में अपनी समेटे युगल तन एकत्र। कि ये जो सघन वृक्ष है, नीले नीले पत्तों वाले जो पेड़ हैं, छाह में अपनी, ऐसे लगता है कि इनके नीचे एक युगल राम और सीता बैठे हुए हैं। याद आने लगी प्रिय की घड़ी, सुख सिक्त हो गई आंखें तरल जलधार से अभिषिक्त। कि उनको वो बैठे बैठे कुछ प्यान में जब वो देखते हैं नीचे वो हरियाली, तो उनको याद आने लगती है अपने जो मिलन की घड़ी थी सीता के साथ, वो बातें उनको स्मरण होने लगती हैं। हो गई आंखें तरल और उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं के आवरण से पुतलियां थी लीन, दृश्य धुंधला पड़ गया आकार हुए विलीन। कि जैसे ही उनके नेत्रों से आंसू आने लगते हैं तो ऐसे लगता है कि जो मछलियां रूपी जो पुतलियां हैं वो भी धुंधली होगी, यानी कि पानी में डूब गई हूँ, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। वैसे ही पुतलियों के आगे नेत्रों में जल भर जाने के कारण कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि सारा दृश्य धुंधला उनको दिखाई देने लग गया और सारे ही धुंधलेपन में ही सब कुछ विलीन होने लग गया। प्रिया निर्वासन समय की रही मुद्रा शेष, पानी जैसे पीत काया चाह बिखेर शेष। क्या कहते हैं कि उनको प्रिया निर्वासन की, जब सीता निर्वासन की समय की बात उनको याद आती है तो याद आती है कि उनके पास केवल एक वो अंगूठी होती है, वही उनके पास शेष रहती है। पानी जैसी वो कैसी दिखाई दे रही थी जब वो उनका निर्वासन हुआ था सीता का, तो पानी जैसी जल के समान पतली और देह उनकी याद आती है, बिखरे हुए उनके जो बाल हैं वो उनको याद आते रहते हैं। जानकी दुख से हुआ यों राम का मन मलान, विपथ होकर चल पड़ा उत्तर दिशा का यान। क्योंकि ये जो यान था, पुष्पक यान था, वो राम के मन से जुड़ा था। इस कारण से जिस प्रकार से ही उनका मन दिमाग में चलती है, सीता की विरह की बातें चलती है, सीता की याद आती है, तो उनका मन डोलता है, वैसे ही पुष्पक यान है वो भी विपथ हो गया। यानी कि मन की दिशा जहाँ मुड़ी वो यान भी मुड़ गया, और यान कहाँ मुड़ गया? उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा, जो कि उसकी वास्तविक दिशा नहीं थी। फिर है देवताओं की कतारें हरित रेखा मात्र, घाटियां दुर्गम अलंकृत रूप रेखा मात्र। कि उनको दिखाई दे रहे हैं कि देवदारू के जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो दिखाई दे रहे हैं, सारी चीजें उसमें दिखाई गई हैं। दूर उड़ते विहाग जैसे नाचते हो बिंदु, और बादल राशि नग में उड़ता है सिंधु। कि दूर दूर जो पक्षी उड़ रहे हैं उनको समा ऐसे दिखाई दे कि छोटे छोटे बिंदु जैसे उड़ रहे हों, और बादल राशि में नभ में उमड़ आया सिंधु। और ऐसा लग रहा था कि बादलों में पूरा जो सिंधु सागर है वो ही समा गया हो। सब वनस्पतियां अचानक जाग उठी, राम को जैसे बताने मग उठी। जैसे ही राम उस तरफ प्रस्थान करते हैं तो सारी वनस्पति है जो जाग उठती है, कि उल्लासित हो जाती है कि भगवान राम उधर आ रहे हैं। अवधपति श्री राम आए स्वर हुआ, गूंज कर गतिमान जो निर्भर हुआ।
की एक ध्वनि क्या उठती है कि अवध अयोध्या के राजा श्री राम इधर आ रहे हैं। गूंज कर गतिमान निर्भर हुआ और सारे ये ध्वनि है वो गुंजायमान हो जाती है। तभी ये निर्झर ये झरने की आवाज़ सुनकर राम की तंद्रा हटी, कुछ और आया ध्यान, चल पड़ा अति क्षिप्र गति से पूर्व पथ को यान। कि जैसे ही राम को वो याद आती है, उनमें खो जाते हैं, तो अचानक से उनकी तंद्रा टूटती है, तो उनको ध्यान आता है, चल पड़ा अति क्षिप्र गति से, बहुत ही तेजी से वो चल पड़ा। फिर वो यान को पूर्व पथ की ओर लेके जाते हैं। साथ लक्ष्मण के पिता का मानकर आदेश, गए विश्वामित्र के संग यही वह देश। कि उनको पता चलता है कि साथ लक्ष्मण के साथ गए थे, ये वन वही है, पिता का आदेश मानकर गए थे। और साथ में कौन गए थे, तब इनके विश्वामित्र गए थे। यह वही देश है, क्योंकि यहाँ पर अयोध्या के जो राजकुमार है श्री राम, वनवास जहाँ पर काटा था, ये वहीं पर पुष्पकयान निकल रहा है। थी यहीं बैठी कहीं धरकर शिला का रूप, मस रहा था मन अहल्या का विगत विद्रूप। फिर उनको याद आता है कि जब हम वनवास के लिए जा रहे थे, तो यहीं कहीं एक स्थान था जहाँ पर जो शिला का रूप धारण कर अहल्या बैठी थी। अहल्या इसी क्षेत्र की ही बात है, और बहुत ही भद्दा रूप धारण करके बैठी थी। दाम छूकर उसे जैसे किया गच्चाप, याद आने लगा इतिहास अपने आप। जैसे ही अहल्या के साथ यानी कि पत्र के साथ भगवान राम के चरण उनका ऐसे ठोकर लगती है, तो वो एक नारी के रूप में आ जाती है अहल्या। तो उनको वो सब बातें याद आने लग गई थी। एक नारी को सुगति दी, एक को परिताप, छोड़ जाऊंगा जगत कौन सी मैं छाप। फिर उनको एक पश्चाताप होता है कि एक नारी थी अहल्या, जिनको मैंने सुगति यानी कि अच्छी गति प्रदान की थी, और एक तरफ जो अपनी नारी थी सीता, उसको मैंने बहुत ही दुख दिया है, और जब मैं इस संसार को छोड़कर जाऊंगा तो मेरी क्या छाप बनेगी। और यह मिथिलापुर योगों जनक का गे है, यह स्वयंवर भूमि जनरव शांत गत संदेह है। फिर निकलती है यहाँ पर मिथिलापुरी नगरी के ऊपर से पुष्पकयान निकलता है। तो यह मिथिलापुरी यानी कि ये सीता जहाँ की बेटी थी, जनक की बेटी थी, मिथिला की पुत्री थी वो। तो मिथिलापुर का वो क्षेत्र उनको दिखाई देता है कि यह रहा वो योग जनक का गे, योगों का यानी कि योगियों का एक देश है। बहुत ही शांत मन से लोग यहाँ पर रहते हैं। यह स्वयंवर भूमि जनरव शांत गत संदेह है, कि यहाँ पर ये स्वयंवर की भूमि थी, कि राम का तो स्वयंवर हुआ था, वो इसी भूमि पर हुआ था। जनरव शांत, सारे लोग हैं यहाँ पर बिल्कुल शांति से रहते हैं। गत संदेह है, वाटिका में प्रथम दर्शन दुर्गों का उलझाव, पर अविचल शीतल अंचल मुग्धता का भाव। वाटिका में फिर उनको भगवान राम को स्मरण होता है कि जब राम सीता के स्वयंवर में शामिल होते हैं शिव धनुष को तोड़ने के लिए, तब वाटिका में जब सीता के साथ उनका प्रथम दर्शन उनका हुआ था, सीता ने पहली बार उनको देखा था, तो यही उनके नेत्रों का एक मिलन स्थिति थी, वो उनको याद आती है। पर अविचल शिथिल अंचल मुग्धता का भाव, उनको बहुत ही प्यारा, मुग्ध करने वाला, शिथिल कर देने वाला वो भाव स्मरण हो आता है। साथ द्रुग मुख कर उठाकर डालना जयमाल, पैर छूने में जितना कांपना बेहाल। और वो याद आती है भगवान राम को, जब सीता ने द्रुग मुख उठाकर, नेत्र भी उठाकर, अपना मुख ऊंचा करके गले में उनकी जयमाला डाली थी भगवान राम के, और पैर छूने में बहुत ही झिझक महसूस कर रही थी। यहीं पर आकर परशुधर हो गए थे दीन, यही बाणासुर डरा रावण हुआ श्रीहीन। यहीं पर आके परशुराम थे वो बिल्कुल दीन हो गए थे, यानी कि बहुत ही क्रोधित स्वभाव के माने जाते हैं, तो वो भी बिल्कुल दीन यानी कि सरल स्वभाव के हो गए थे। यही बाणासुर डरा, और यहीं पर ही बाणासुर जो राक्षस था वो डर गया था। रावण हुआ श्रीहीन, और रावण भी हार गया था, स्वयंवर में नहीं था। याद कर पाए नहीं पहली मिलन की रात, राम के मन में जगी सीता हरण की बात। फिर वो बात याद आती है कि जब सीता का हरण हो जाता है। चित्रकूट निवास का आया उलट कर ध्यान, तभी पुष्पकयान दक्षिण को हुआ गतवान। जैसे ही चित्रकूट के निवास का स्थान उनको वापस में ध्यान में आता है, तभी पुष्पकयान है वो दक्षिण की ओर गतिमान हो जाता है। उभरने रह लगा दुख में समस्त अतीत,
गया इस क्रम में न जाने समय कितना बीत, कि वापस उनको क्या लगता है उभरने लगा कि रह रहकर वो जो दुख था उनको मस्तिष्क में उभरने लग गया था और न जाने इस बात में कितना समय बीत गया। पवन के आघात से सहसा हुआ चितभंग, लगे जुड़ने स्वयं बिखरी चेतना के अंग। जैसे ही हवा का झोंका लगता है पुष्पकयान को तो वो अपनी उनकी तंद्रा टूटती है और सहसा हुआ उनका चित्त है जो भंग हो जाता है, लगे जुड़ने स्वयं और अपने आप को जो बिखरी हुई जो स्मृतियां हैं उनके साथ जोड़ने का प्रयास करने लग जाते हैं। विंध्यगिरि की श्रृंखलाओं का हुआ आभास और दंडक वन झलकने लगा बिल्कुल पास। और जैसे ही पुष्पकयान में इतनी बात सोचते सोचते वो विंध्यगिरि की पर्वत श्रृंखलाएं उनको वहाँ पर चलते रहते हैं, उनको लगता है कि विंध्य पर्वत की श्रृंखलाएं आ गई हैं और दंडक वन के बिल्कुल ही वो 5 ही आ गए हैं। शब्द दिशाओं से सिमट आया मधुर संगीत, घंटियों की ध्वनियां रही वातावरण को जीत। अब सारी दिशाओं से सुंदर सुंदर संगीत है वो गुंजायमान हो रहा था, क्योंकि प्रभु श्री राम ने वहां पर प्रवेश किया था। यान के तन से हुआ यूं तेज का विस्तार, छा गया आलोक चारों ओर गोलाकार। और यान है जो वो चलकर कैसे उसका जैसे ही राम के संकल्प यानी कि इच्छा शक्ति से वो जुड़ा था, उसका तेज का विस्तार हो गया था, छा गया आलोक चारों ओर राम के। जैसे यान जैसे आता है नीचे तो वो आलोक उनका छा जाता है। प्रेरणा ऐसी हुई भू पर उतरा यान, हरि कोमल दूब के ऊपर उतारा यान। की प्रेरणा यानी कि उनकी इच्छा थी कि इस यान को कहाँ उतारा जाए, पुष्पकयान को, क्योंकि पुष्प से है तो वो धरती पर नहीं बल्कि एक दूब पर उतारा जाए। तो क्योंकि वो भगवान के संकल्प शक्ति के साथ जुड़ा था तो वो यान है वो धीरे धीरे दूब पर उतरने लग जाता है। तो इस प्रकार से ये दंडक वन में जो यान है ये उतर जाता है। तो आज के लिए इतना ही, ये दूसरा सर्ग हमारा पूरा होता है। इसके बाद में है वन देवता यानी कि भगवान राम है। जब दंडक वन में प्रवेश कर जाते हैं तो वहाँ का क्या वार्तालाप होती है देखते हैं इसके अगली क्लास में। अगला सर्ग इसका पढ़ेंगे इसके बाद। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।